Hey everyone, this is Meghna and welcome back to my channel. सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। वैसे तो इनसे काफ़ी सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो भारत में हो, चाइना में हो, जापान में हो, ऑल ऑफ ईस्टर्न एशिया में हो। बुद्धिज़्म ने अपने रूट्स काफ़ी दूर तक फैलाए हैं एज वन ऑफ द मेजर रिलीजन। लेकिन फिर भी एक बात है, एक वो दाग है जो कि गौतम बुद्ध के चरित्र के साथ जोड़ करके आज तक देखा जाता है, जिसमें कि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध नास्तिक थे। जी हाँ, वही बुद्ध जिनके रिलीजन को इतनी ऊंची नजरों से देखा जाता है, उनके नाम के साथ आखिर कैसे जुड़ गया ये पूरा आक्षेप कि गौतम बुद्ध नास्तिक थे। आखिर ऐसा क्या कहा था उन्होंने जिस वजह से ये पूरा जो आक्षेप है उनके ऊपर लगाया गया, उनके हेटर्स के द्वारा, उन षड्यंत्रकारियों के द्वारा जो शायद नहीं चाहते थे कि गौतम बुद्ध जो बातें अपनी फिलॉसफीज के थ्रू पहुंचाना चाहते थे सब तक, जिस वजह से उन्होंने अपने अस्तित्व को हिंदुइज्म से अलग किया था, वो सब तक पहुंचे। और शायद इसीलिए एक ये दाग उन्होंने इम्प्लांट कर दिया गौतम बुद्ध के पूरे चरित्र के साथ। तो क्या थी वो बात, और वो कौन सा वेदांत का कॉन्सेप्ट था जो कि वो बात एक्सप्लेन कर रही थी, कहना चाह रही थी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एक्चुअली ये बात पूरी स्टार्ट होती है गौतम बुद्धा की उस बात से जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे कि अनत्ता यानी कि अनात्मा कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है। संस्कृत में अनत्ता शब्द का मतलब देखा जाता है अनात्मा शब्द से। तो ये जो अनात्मा का सिद्धांत है, ये वैसे तो वेदांत से डायरेक्टली नहीं आ रहा है, बुद्धिस्ट लिटरेचर से आ रहा है। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे गहराई से उतरेंगे, अगर आप अनात्मा क्या है ये जानने में गहराई से उतरेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट जो कहना चाह रहा है वो कहीं ना कहीं वेदांत के मूल सिद्धांतों से भी अलाइन होते हैं, और कहीं ना कहीं उपनिषदों में जो बात कही गई है आत्मा को लेकर, उन सिद्धांतों के साथ पूरी तरीके से अलाइन होते हैं। तो क्या है ये अनात्मा का सिद्धांत, जब गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, यहाँ नहीं है वो सेल्फ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, या वो सेल्फ जो लगता है आपको कि आपके अंदर है या हम सब के अंदर है, वो इस दुनिया में है ही नहीं। इसीलिए नॉन सेल्फ इस सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया गौतम बुद्धा ने, जिसमें कम्प्लीटली डिनाई किया है गौतम बुद्ध ने इस सिद्धांत को कि सोल जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, इंडिविजुअल आत्मा जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, या आप कह सकते हैं कि जितने कॉन्शियस बीइंग्स हमें दिखाई देते हैं, इनके साथ एक इंडिविजुअलिस्टिक जो रिलेट किया जाता है इस पूरे कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट को, कि एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होती है हर जीव की, जो भी हम हमारे आसपास देखते हैं। तो इस पूरी चीज़ से डिनाई किया है गौतम बुद्ध ने अनात्मा के कॉन्सेप्ट में, जब वो कहते हैं कि अनात्मा एग्जिस्ट करती है और ये जो सेल्फ है एक्चुअली में ये सेल्फ नहीं, नॉन सेल्फ है। तो इस पूरी चीज़ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा वो कॉन्सेप्ट जब आचार्य प्रशांत ये कह रहे हैं कि द बुद्धा इज नॉट हिज बॉडी एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम विदाउट द बॉडी देयर इज नो बुद्धा। The Buddha is not his body. At the same time, there is no Buddha without the body. Take this and meditate over it. The Buddha is not the body of the Buddha. Equally, there is no Buddha without the body. तो बुद्धा से आप यहाँ पे आत्मा शब्द से रिलेट कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस से रिलेट कर सकते हैं कि जब आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि द बुद्धा इज़ नॉट द बॉडी, तो उनका मतलब यहाँ पे कॉन्शियसनेस से है। और वो कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस बॉडी में तो नहीं है, लेकिन वो है ज़रूर। ये जो कॉन्शियसनेस है वो भले ही है, लेकिन ये बॉडी नहीं है, वो इस बॉडी के पार का है। आत्मा है तो, लेकिन इस प्रकृति के पार की है, इस भौतिक जगत के पार की है, जो भी हमें दिख रहा है हमारे आसपास, ये जो पूरा 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है जो कि हमारे सेंसेस को फील होता है, इसके पार की है। लेकिन एट द सेम टाइम विदाउट द बॉडी देयर इज़ नो बुद्धा, मतलब अगर ये बॉडी नहीं है तो कॉन्शियसनेस भी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस का जो सोर्स है, आत्मा का जो सोर्स है, वो आ तो इस भौतिक जगत से ही रहा है, उठ रहा है, लेकिन वो इस भौतिक जगत में नहीं है।
कहीं ना कहीं ये पूरा कॉन्सेप्ट मेरे पिछले वीडियो से भी थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहा है, जब मैंने टाइम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था वेदांत के एक महावाक्य को एक्सप्लेन करते हुए। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो जाके तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली जब बुद्ध अनात्मा कह रहे हैं, जिस वजह से उन पे ये पूरा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो नास्तिक हैं और वो सोल के कॉन्सेप्ट्स पे बिलीव नहीं करते, या जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं वो सोल के कॉन्सेप्ट पे नहीं बिलीव करते, तो आई एग्री। हाँ, बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट्स हैं जो गौतम बुद्ध ने डिफाइन किए हैं वो सोल के कॉन्सेप्ट को बिलीव नहीं करते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि वो आत्मा में नहीं बिलीव करते। और वेदांत के हिसाब से देखा जाए तो नास्तिक वो है जो कि आत्मा में नहीं बिलीव करता। आत्मा यानी कि सत्य, जो सत्य के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करता वो नास्तिक है। जो सत्य के आत्मा के कॉन्सेप्ट को खुद डिफाइन कर रहा हो वो तो ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट उस पूरे कॉन्सेप्ट पे बिलीव कर रहा है, तभी वो डिफाइन कर पा रहा है, राइट। तो ऐसे देखा जाए तो गौतम बुद्ध जब अनात्मा के कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो वो एक तरीके से आत्मा के कॉन्सेप्ट को भी डिफाइन कर रहे हैं, वो भी वेदांत की भाषा में, क्योंकि वेदांत हमेशा नेगेशन में बात करता है, नेति नेति के साथ बात करता है। तो अगर सांकेतिक तौर पे जानना है कि वो पूरा कॉन्सेप्ट जब बता रहे हैं गौतम बुद्ध तो वो किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं, तो हमें नेगेशन में देखना पड़ेगा। मतलब जब वो अनात्मा कह रहे हैं तो उसका जो अपोजिट वर्ड है, जो नेगेशन है आत्मा, हमें उसमें देखना पड़ेगा। तो एक तरीके से जब वो पूरा कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहे हैं गौतम बुद्ध तो वो आत्मा को डिफाइन कर रहे हैं। और अगर कोई भी आत्मा को खुद डिफाइन कर रहा है तो इसका मतलब वो उस पर बिलीव कर रहा है, तभी तो वो डिफाइन कर रहा है। तो वो नास्तिक कैसे हुआ? क्योंकि वो सत्य का बिलीवर है, तभी तो वो उसे डिफाइन कर पा रहा है। लेकिन हाँ, जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कह रहे हैं कि सोल के किसी कॉन्सेप्ट पे वो बिलीव नहीं करते, तो उसका मतलब ये है कि किसी इंडिविजुअल सोल के कॉन्सेप्ट पे वो बिलीव नहीं करते। वो आत्मा को एक सेपरेट यूनाइटेड फोर्स या यूनाइटेड एनर्जी मानते हैं, जो कि इस भौतिक जगत का भले ही सोर्स है लेकिन उसके पार का है, वो उस भौतिक जगत के अंदर नहीं है। और जब हम कहते हैं सोल तो हम उस पूरे आत्मा को एक तरीके से भौतिक जगत के अंदर ले आते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में ले आते हैं, और कुछ तो गुण दे देते हैं उस पूरे आत्मा को कि आत्मा ऐसी है जो कि इस भौतिक वर्ल्ड में दिखाई दे सकती है, चल सकती है, फिर सकती है, या उसका एक पर्टिकुलर कलर है या एक फॉर्म है। बेसिकली आप गुण दे रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हो, एक मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हो आप फिर पूरे उस आत्मा के कॉन्सेप्ट को। अगर आप ये कहते हैं कि सोल जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल बॉडीज में, राइट, क्योंकि अगर सोल जैसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा होता तो उसका मतलब फिर ये होता कि जब कोई मर जा रहा है या कोई डेड बॉडी है तो उसमें से कोई मैटर जैसी चीज़ या जिसको आप गुण दे सके या जिसका सेंस ऑर्गन्स जो है अनुसंधान कर सके, वैसी कोई चीज़ निकलनी चाहिए उसमें से। लेकिन वो फिर तथ्यों के खिलाफ की बात हो जाएगी, क्योंकि वेदांत हमेशा तथ्यों की बात करता है। तो अगर हम तथ्य देखें तो ऐसा कुछ पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होगा तो उसका मतलब सेंस ऑर्गन्स जिस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, यानी कि पंचभूत, मिट्टी, वो जो चीज़ है जो निकली है सोल नाम की, वो भी उसी चीज़ से, मिट्टी से मिलके बनी हुई है। ऐसा आप कहना चाह रहे हैं, ऐसा लगेगा अगर आप सोल के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं तो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ निकली है किसी मैटर से और उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है उसमें कुछ, तो इसका मतलब वो जिस चीज़ से निकली है, वो जो बॉडी जिन चीज़ों से मिलके बनी है, उस पूरे सोल का भी कहीं ना कहीं उन एलिमेंट्स से कोई कनेक्शन होना चाहिए। वो सोल भी उन्हीं एलिमेंट्स से मिलके बननी चाहिए, तभी तो वो आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा परसीव की जा सकती है इस वर्ल्ड में, राइट। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब जो गौतम बुद्ध का कॉन्सेप्ट है या जो वेदांत कह रहा है वो पूरी तरीके से अलाइन हो रहा है, जो कि कह रहा है कि आत्मा या सत्य इस फिजिकल वर्ल्ड के किसी भी एलिमेंट से मिलके बनी हुई नहीं है, क्योंकि वो इमॉर्टल है, ना ही वो जन्मी है। भगवद गीता के हिसाब से नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना ही उसे आग जला सकती है, ना ही कोई शस्त्र उसे काट सकते हैं, ना ही उसका जन्म होता है, वो अजात होती है। तो इसीलिए ये जो आत्मा है, ये जिसे आप सोल भी कहते हैं, ये इंडिविजुअल नहीं हो सकती, ये एक यूनाइटेड फोर्स है जो कि एनर्जी तो दे रही है भौतिक वर्ल्ड को, लेकिन भौतिक वर्ल्ड के एलिमेंट्स से मिलके नहीं बनी हुई है। वो अनात्मा है,
भले उसका सोर्स कनेक्टेड है इस फिजिकल वर्ल्ड के एलिमेंट्स के साथ, लेकिन वो एक दूसरे डायमेंशन की है, वो अनात्मा है। तो जब गौतम बुद्ध अनात्मा कह रहे हैं तो वो सोल को डायरेक्टली एक तरीके से नेगेट नहीं कर रहे कि सोल जैसा कुछ या कॉन्शियसनेस जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि वेट, कॉन्शियसनेस जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है लेकिन वो है नहीं इस वर्ल्ड में, क्योंकि ये वर्ल्ड वेदांत के हिसाब से आप देखें तो है तो माया ही, इल्यूजन ही। और वो जो भी है, वो जो इस वर्ल्ड को एनर्जी दे रहा है, एलिमेंट्स को एनर्जी दे रहा है, तभी कोई कॉन्शियस बीइंग जो है लाइव हो पा रहा है। वो हो ही नहीं सकता इस भौतिक वर्ल्ड का, क्योंकि इस भौतिक वर्ल्ड में आने का मतलब ही यही है कि फिर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका टेम्पररी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसका मरना ज़रूरी है। विच प्रूव्स द फैक्ट कि ये जो आत्मा है वही एक्चुअली में अनात्मा है। कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध जानते थे कि अगर मैं सोल कह के डिफाइन करूँगा तो गलत तरीके से एक कॉन्सेप्ट जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं लोग अपने माइंड में, तो इसीलिए उनको कहीं ना कहीं अनात्मा कहना पड़ा, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया रिलीजन ही इंट्रोड्यूस करना पड़ा, विच डज नॉट प्रूव एट ऑल कि वो नास्तिक थे। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस कॉन्सेप्ट गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहते हैं मेरे वीडियोस का तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में एक और किसी कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज योर सेल्फ इज द ओनली थिंग विच इज इमॉर्टल।